Hello everyone. Today we are here to discuss about the topic salts of chapter acid, bases and salts. जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था एसिड, बेसिस, इंडिकेटर्स, पीएच, ये सब के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, उनके यूज़ हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, व्हाट इज़ अ सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? अ सॉल्ट consists of the positive ion, that is cation, of a base and negative ion, that is anion. सॉल्ट के अंदर क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन होता है बेस का और एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। नेक्स्ट इज सॉल्ट इज द प्रोडक्ट formed from the neutralization reaction of acids and bases. सॉल्ट किस किस का प्रोडक्ट होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो करवाते हैं हम एसिड और बेसिस की, उससे जो प्रोडक्ट निकलता है वो सॉल्ट बनता है। द रिएक्शंस इन विच एसिड्स reacts with bases resulting in the formation of salt and water are called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ और सॉल्ट बनाए और वाटर प्रोड्यूस करे, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट इज एसिड प्लस बेस is equal to salt plus water plus heat. For example, hydrochloric acid and sodium hydroxide reacts to form sodium chloride plus water plus heat. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ बेस, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl और वाटर और हीट रिलीज करेंगे। There are some neutralization reaction that we are observed in our daily life. कुछ ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन सी हैं वो? इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। एंट स्टिंग जब चींटी काट देती है, उसके ट्रीटमेंट में भी हम किसका यूज़ करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। देखो क्या है? Some people are highly allergic to ant sting as it releases formic acid. It is neutralized by rubbing moist baking soda, that is sodium bicarbonate, or calamine solution which contains zinc carbonate on affected area. कुछ peoples जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो हाईली एलर्जिक होते हैं, उन्हें एंट स्टिंग से एलर्जी होती है क्योंकि एंट स्टिंग जो है वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो बेकिंग सोडा को रब कर देते हैं अफेक्टेड एरिया पे, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, उसको हम क्या करते हैं? जहाँ पे भी चींटी ने काटा है उसके ऊपर रब कर देते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है उसका इफेक्ट। नेक्स्ट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट में देखो कैसे यूज होगा। HCl secreted in the stomach helps in the digestion of food. However, its excess secretion leads to acidity and indigestion. Milk of magnesia is used to neutralize the acid. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर सिक्रेट होता है वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, लेकिन अगर एक्सेस सिक्रेट हो जाए ये
तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है और इनडाइजेशन हो जाता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ताकि हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें, कम कर सकें उसके इफेक्ट को। नेक्स्ट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। सॉइल के ट्रीटमेंट में अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे हम, स्लेट लाइम या फिर क्विक लाइम के साथ उसकी रिएक्शन करवा देंगे ताकि वो बेसिक बन जाए। और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, उसके साथ अगर उसकी रिएक्शन करवा देंगे तो सॉइल क्या बन जाएगी, एसिडिक। नेक्स्ट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट के अंदर जैसे कि फैक्ट्रीज से वेस्ट रिमूव होता है, जब वेस्ट निकलता है, प्रोड्यूस करती हैं फैक्ट्रीज, उनके अंदर क्या होता है, एसिड्स होता है। फिर वो क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, जो क्या करते हैं जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, इनमें डाल देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। फिर उनकी रिएक्शन क्या करते हैं हम, उनकी रिएक्शन स्लेट लाइम से करवा देते हैं, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे एसिडिक वेस्ट को, जो एसिड्स निकले हैं उस वेस्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड बर्न्स, एसिड बर्न अगर जल जाता है एसिड से, उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं हम। ड्यूरिंग एसिड बर्न्स द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी क्लीन विद cold water and a dilute solution of baking soda should be applied. It acts as a neutralizing agent to make it harmless. जब एसिड से जल जाता है तो उस अफेक्टेड पार्ट को, जले हुए पार्ट को बॉडी के, उसको हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर से क्लीन करते हैं, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना होता है हमें बेकिंग सोडा का, वो अप्लाई करते हैं। ये क्या कर देते हैं, उसके अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कुछ भी हार्म नहीं होता है, उसे हार्मलेस बना देते हैं। और सॉल्यूशन हमें डाइल्यूट ही लेना होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं लेना होता, वो हार्मफुल होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के टाइप्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स। सॉल्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट आर एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। फर्स्टली एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेसिस। जब एसिडिक सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं वीक बेसिस के साथ। बेसिक सॉल्ट्स के अंदर बेसिक आ गया तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड्स होंगे। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट्स विद वीक एसिड्स। नेक्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। न्यूट्रल सॉल्ट्स के अंदर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड भी और बेस भी। अब पीएच देखते हैं। एसिड की पीएच क्या होती है, <7, तो उनके सॉल्ट्स की भी पीएच क्या होगी, <7। बेसिक सॉल्ट्स की पीएच <7, न्यूट्रल सॉल्ट्स की पीएच = 7। एसिडिक सॉल्ट्स के एग्जांपल देखो, अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये दोनों किसके एग्जांपल्स थे, एसिडिक सॉल्ट्स के। नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम एसीटेट CH3COONA। न्यूट्रल सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, ये दोनों किसके एग्जांपल्स थे, न्यूट्रल सॉल्ट्स के। अब देखते हैं हम सॉल्ट्स, देखते हैं कि वो हमें किससे मिलते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स। सल्फेट्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट,
मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, NaCl, HCl, ये सारे क्या हैं? क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स obtained from nitric acid, that is NaNO3, KNO3, ये सब क्या है? सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कार्बोनेट्स which are obtained from carbonic acid, that is Na2CO3, sodium carbonate. Next is properties of salt. Salt की properties पढ़ेंगे अब. First is most of the salt are soluble in water. कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर. एक्सेप्शन होता है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो सोल्यूबल नहीं होता है. सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एक्ट्स एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो सॉल्ट्स के सोल्यूशन होते हैं वो वाटर के अंदर क्या करते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के. सम सॉल्ट्स आर वाइट क्रिस्टल्स वाइल सम आर कलर्ड. कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं क्रिस्टल्स. कुछ एक जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है. सम सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इनसाइड देम. दिस इज रेफर्ड टू एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. द सॉल्ट्स दैट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर रेफर्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. जिन सॉल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल ब्लू विट्रल, केमिकली फॉर्मूला क्या है उसका? CuSO4 इंटू 5H2O. 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये. नेक्स्ट इज 2 or more salts that crystallize to form a single substance are referred as mixed salt. 2 या फिर 2 से ज़्यादा सॉल्ट जब क्रिस्टलाइज होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट. फॉर एग्जांपल एलम, क्या फॉर्मूला होता है उसका? K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइज इंटू 24H2O. इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के? 24. नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट की प्रेपरेशन कैसे होती है, कैसे बनाते हैं हम सॉल्ट को, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसके बनाने के? सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स. बाय मेकिंग एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस. कि एक एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनाएगा वो? सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल HCl दैट इज एसिड प्लस NaOH दैट इज बेस. They reacts to form NaCl that is sodium chloride salt plus water. Second method of preparation है by making an acid reacts with a metal. एसिड की रिएक्शन करवा दे मेटल के साथ तो भी क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे. मेटल ले लिया मैग्नीशियम प्लस एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. थर्ड इज बाय मेकिंग एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स. एक एसिड की अगर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवा दे वो भी सॉल्ट बनाते हैं. कार्बोनेट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस एसिड ले लिया HCl. क्या बनाया उन्होंने रिएक्ट करके? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर दी. नेक्स्ट इज बाय मेकिंग वेजिटेबल ऑयल्स रिएक्ट विद कास्टिक सोडा. वेजिटेबल ऑयल की अगर कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं. वेजिटेबल ऑयल ले लिया, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH. वो क्या बनाएंगे? RCOO नेगेटिव K पॉजिटिव दैट इज सॉप की फॉर्मेशन करते हैं. ये क्या होते हैं? पोटाशियम साल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलेट के. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सॉल्ट. अब सॉल्ट के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं? सॉल्ट्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन सेवरल वेज.
अलग अलग वेज में बहुत सारे यूज़ होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम and magnesium are essential for the growth of our body. आयोडीन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब के सॉल्ट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट अब हमने कुछ सॉल्ट्स लिए हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, उनके कॉमन नेम पढ़ेंगे और उनके यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ उनका यूज़ होता है. फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड. केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, विच इज़ कॉमनली नेम एज टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट. यूजेस used as a major ingredient in cooking, used as a food preservative. कुकिंग में यूज़ होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3, commonly named as washing soda. It is used as a detergent. डिटर्जेंट की उसमें यूज़ होता है. थर्ड इज सोडियम नाइट्रेट, दैट इज NaNO3. इसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेल्टपीटर. फॉर यूजेस क्या क्या है इसके, यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, गन पाउडर को बनाने में यूज़ होता है और फूड एडिटिव की उसमें यूज़ होता है. नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 एंड कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा. यूजेस हैं इसके, वाइडली यूज्ड एज अ बेकिंग एजेंट इन मेडिसिन, इन फायर एक्सटिंग्विशर. बेकिंग एजेंट में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कॉमनली chemically named as calcium carbonate CaCO3. Common name is limestone. Uses used in construction of building, purification of iron, dietary supplement. किस किस में यूज़ होता है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस में आयरन को प्योरीफाई करने के लिए. डाइटरी सप्लीमेंट्स जो खाद्य आहार होते हैं उनमें भी यूज़ होता है. नेक्स्ट इज पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3, commonly named as niter, used in fireworks, used in manufacture of fertilizers. Seventh is calcium sulfate, that is CaSO4, commonly named as plaster of Paris, जो हाइड्रेटेड होता है. Uses widely used in cement industries, used in the synthesis of sulfuric acid. सीमेंट इंडस्ट्रीज में और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में भी किसका यूज़ होता है, कैल्शियम सल्फेट का. Next is calcium phosphate, that is Ca3PO4 twice, commonly named as bone mineral. Uses used in manufacture of fertilizers, used in medicines. Fertilizers को बनाने में यूज़ होता है और medicines बनाने में भी यूज़ होता है. Next is ammonium chloride, NH4Cl, that is commonly named as cell ammoniac. यूजेस होते हैं इनके, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज्ड इन मेडिसिन, यूज्ड एज अ फूड एडिटिव. फर्टिलाइजर्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, फूड एडिटिव में, इन सब का इसका यूज़ होता है अमोनियम क्लोराइड का. नेक्स्ट इज पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24H2O, दैट इज कॉमनली नेम एज alum. यूजेस होते हैं यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है इसका और वाटर को प्योरीफाई करने में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू हाइड्रेटेड है तो इंटू 5H2O, दैट इज कॉमनली नेम्ड एज ब्लू विट्रल. यूजेस यूज्ड एज अ फंजाइसाइड, यूज्ड एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. फंजाइसाइड के उसमें यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्ट्स. सो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा सॉल्ट्स के बारे में. क्या क्या पढ़ा, सॉल्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी प्रेपरेशन पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और यूजेस पढ़े, उनके कॉमन नेम पढ़े सॉल्ट के.
ये सब था हमारा सॉल्ट्स के बारे में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था एसिड्स, बेसिस और इंडिकेटर्स के बारे में। आज पढ़ा है सॉल्ट्स के बारे में। एसिड, बेसिस और इंडिकेटर्स के बारे में अगर पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, उनमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।